हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का ऑनलाइन लेक्चर 5 है और टॉपिक है हमारा बूलियन अलजेब्रा। पिछली बार हमने लॉजिक गेट स्टार्ट किए थे, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा क्या है? एन अलजेब्रा दैट डील्स विद बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, ये अलजेब्रा बेसिकली जो बनाया गया था वो बाइनरी नंबर के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, या वो जीरो होती है या वन होती है, या वो ऑन होती है या ऑफ होती है, या ट्रू या फॉल्स, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट बाइनरी नंबर से रिलेटेड है, क्योंकि बाइनरी नंबर भी आपके दो नंबर हैं, जीरो और वन। और उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया था, उसी पर डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट उस पे ऑपरेशंस इस अलजेब्रा के थ्रू परफॉर्म किए जाते थे। और इसको बनाया किसने था, डेवलप किसने किया? वो था जॉर्ज बोले। जॉर्ज बोले ने इसको 1815 से 1864 तक इसकी एज थी। ठीक है जी। उसने इसको, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इसने इसको डेवलप किया था। किस लिए डेवलप किया था? फॉर सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। जो हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ा, यानी ऐसा ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे ऐसी बातें, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसकी रिजल्ट सिर्फ यस और नो में आते हैं। ठीक है जी। उसका या ट्रू आंसर होगा या फॉल्स आंसर होगा, या ऑन होगा या ऑन होगा। प्रोपोजिशनल लॉजिक का मतलब है ऐसी प्रीपोजिशन, ऐसी मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स जिन पे हम कोई लॉजिकल ऑपरेशन अपने अप्लाई करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से हैं आपको पता है? जो हमारे एंड ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है, इस तरह और ऑपरेशन है, उसके ज़रिए हम उसको मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस को। और फॉर सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन यानी हम सिंपली इस चीज़ को यूज़ करते थे। सिंपली हम जो रिप्रेजेंटेशन है लॉजिक की, अलजेब्रा की, उसको हम सिंपली यूज़ कर सकते थे। इसके लिए इसको यूज़ किया गया। अच्छा जी। इन 19, यहाँ पे मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, लेज़र पॉइंटर को। ठीक है जी, ताकि नज़र आए। इन 1938, क्लाउड ई डॉट शेनन proposed using Boolean algebra in design of relay switching circuit। और 1938 में क्लाउड ई शेनन उसने इसको प्रपोज किया, Boolean algebra को, किस चीज़ में? डिजाइनिंग ऑफ रिले स्विचिंग सर्किट। ठीक है जी। जो सर्किट था स्विचिंग सर्किट, ठीक है, जिसमें आप कंप्यूटर का स्विचिंग सर्किट देख लें, उसमें स्विचेस लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि एक स्विच का काम करते हैं, करंट को ऑन ऑफ करते हैं, यानी रिले उसका बनाते हैं, रिले सर्किट। ठीक है जी। डिफरेंट उसमें सर्किट होते हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यस और नो या जीरो और वन की बेसिस पे। तो उसके लिए इसे यूज किया गया बोलिन अलजेब्रा को, और इसके जरिए इस ऐसा सर्किट, रिले स्विचिंग सर्किट बनाया गया जो कि बेसिकली आउटपुट पे आपको सिर्फ या यस दे या नो दे, या ट्रू दे आंसर या फॉल्स दे, या जीरो दे या वन दे। तो स्पेशली बोलिन अलजेब्रा में जो उसका इसका थीम था, इसका एक इंटरनल जो इसमें एक खासियत, एक फीचर था कि बोलिन अलजेब्रा बेसिकली नंबर सिस्टम पे ही वर्क करता है, और नंबर सिस्टम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंटेड थे। तो उसकी जो लैंग्वेज है बाइनरी नंबर, उसी पे सारा काम कर रहा था। तो उस चीज़ को बनाने के लिए जो रिले बनाई गई, जो स्विच बनाया गया, जो स्विचिंग की गई, जो सर्किट्स बनाए गए, उसमें बोलिन अलजेब्रा को इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके ऑपरेशंस के ज़रिए ही हम ये चीज़ आउटपुट निकालते थे उसका। प्रोवाइड्स इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। ठीक है, इकोनॉमिकल एक तो चीप यानी सस्ती एक इकोनॉमिकल थी, दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें अप्रोच था, जीरो और वन। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था।
आप जो स्विच बनाया था, आपने जो सर्किट बनाया था, उससे सिर्फ आपको यस या नो या 0 या 1 जनरेट होके आता था। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी और इकोनॉमिकल था, ईज़ी था। 2 ही नंबर यूज़ हुए, ज़्यादा नंबर नहीं थे, जिसकी वज़ह से कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं बनाना पड़ता था। सिंपल सर्किट बनाना पड़ता। हमने पिछली बार डिफरेंट सर्किट डिज़ाइन भी किए। एंड गेट का, आर गेट का, नॉट गेट का, एक्सआर का, नैंड गेट का और एक्सआर का, नार का, डिफरेंट गेट्स के हमने स्विचेस और सर्किट्स बनाए और उसमें हमने उसकी अप्रोचेस भी देखी। यूज एक्सटेंसिवली इन डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज इन कंप्यूटर। और ये एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा डिजाइन हो रहा है, यूज हो रहा है। किस चीज की डिजाइनिंग में? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी जो इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स वही है कि 0 और 1 पे, यानी उसमें फ्लो ऑफ करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डीसी है जो कम वोल्टेज लेता है और उसमें हम इसको बाइनरी नंबर उससे जनरेट कर सकते थे। ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थे उसमें हम इसको यूज करते थे और ये कंप्यूटर में यूज होते थे। Mazid, the digital circuit present in digital computer are designed using mathematical discipline known as Boolean algebra। वही बात कि जो डिजिटल सर्किट है जो कि डिजिटल कंप्यूटर में यूज होता है, ये डिजाइन किस तरह से उसे डिजाइन किया गया? यूजिंग मैथमेटिकल डिसिप्लिन नॉन एज Boolean algebra। Boolean algebra उसमें इम्प्लीमेंट किया गया और उससे ही डिजिटल सर्किट बनाया गया कंप्यूटर का। Like any other algebra, Boolean algebra also uses variables or operands। ठीक है, जैसे बाकी अलजेब्रा के वो हैं, लीनियर अलजेब्रा है या कुछ और भी हैं, उसमें जैसे वेरिएबल यूज होते हैं या ऑपरेंड यूज होते हैं, यहाँ भी वेरिएबल या ऑपरेंड यूज किए जाते हैं। एंड साथ में इसके ऊपर ऑपरेशन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉजिकल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन। जो बेसिक इसके ऑपरेशन हैं वो ये तीन हैं। दीज आर फंडामेंटल ऑपरेशन एंड आर मोस्टली इम्प्लीमेंटेड इन माइक्रो प्रोसेसर। ये बुलियन अलजेब्रा के ऑपरेशंस हैं जो मोस्टली इम्प्लीमेंटेड है आपके प्रोसेसर में। ठीक है जी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, इसके जरिए जो बाकी है बनाए गए हैं। मेन ये है और नॉट और एंड। इसी से आर से फिर नार बना है, एंड से नैंड बना है और नॉट से जो है वो बफर गेट बना है। डिफरेंट इसी से बनाए गए हैं, सिर्फ उस पे कॉम्प्लीमेंट लगाए हुए हैं। तो ये ही मेन चीज है। बोलिन वेरिएबल ऑपरेंड यूज होते हैं, उसके साथ जी ऑपरेशन इसके यूज होते हैं। अब बोलियन वेरिएबल और ऑपरेंड हैज ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स और एज 1 और 0। सारी गेम ही इसी चीज की है। इन वेरिएबल्स पे या तो 0 जा रहा होता है या 1 जा रहा होता है। ठीक है जी, एक एक वेरिएबल x है या ऑपरेंड x है, दूसरा y है, तीसरा z है। तो हर एक पे एक ना एक वेरिएबल 0 1 0 या 0 0 1 या 1 1 0 इस तरह जा रहे होते हैं। आर नॉट एंड एंड आर द बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन। ये तीन इसके बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज ए एंड बी। ये इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबॉलिकली डॉट लगाया जाता है, ए डॉट बी। ए और फिर आर और बी, ये दो ऑपरेंड हैं, ये ऑपरेशन है आर, और इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर ये मैथमेटिकली की जाए एक्सप्रेशन की शक्ल में तो ये एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है या फंक्शन है बूलियन, ये एक्सप्रेशन है या फंक्शन है, ये एक्सप्रेशन या फंक्शन है। नॉट ए, नॉट ए को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉमा लगा हुआ है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया सारा। ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बूलियन अलजेब्रा का, यानी इसमें यूज ऑफ बाइनरी डिजिट होते हैं बुलियन अलजेब्रा में हमेशा। बुलियन इक्वेशन कैन हैव आइदर ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज 0 एंड 1। ठीक है, हमेशा उसके या 0 आंसर आएगा या 1 आंसर आएगा, या ट्रू से आएगा या फॉल्स आएगा बुलियन इक्वेशन या एक्सप्रेशन से। लॉजिकल एडिशन इसमें यूज की जाती है। सिंबल इसका यूज होता है प्लस एडिशन के लिए, आल्सो नोन एज आर ऑपरेटर। इसको आर ऑपरेटर भी कहा जाता है। यूज फॉर लॉजिकल एडिशन, और लॉजिकल एडिशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट में लॉजिक एडिशन की जाती है, लॉजिकल एडिशन। आर ऑपरेटर यूज किया जाता है, प्लस उसका साइन है, सिंबल है। फॉलोज लॉ ऑफ बाइनरी एडिशन, और जो हमने बाइनरी एडिशन के लॉ पढ़ी थी, यानी बाइनरी नंबर की एडिशन कैसे की जाती है, जैसे मैंने आपको रूल बताए थे पिछले लेक्चर में,
वो फॉलो किए जाता है, कंप्यूटर में वो फॉलो किया जाता है कि 0 प्लस 0 क्या आएगा, फिर 0 प्लस 1 क्या आएगा, फिर 1 प्लस 1 क्या आएगा, फिर 1 प्लस 0 क्या आएगा, तो वो लॉ है उसकी, बाइनरी एडिशन की रूल्स हैं। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की जाती है जिसका सिंबल है डॉट, आल्सो नोन एज एंड। एंड ऑपरेटर इसको कहा जाता है, इस डॉट को, यूज्ड फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, यानी लॉजिकली चीजों को मल्टीप्लाई करना। फॉलो लॉ ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, हमने जो मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा था, लॉ पढ़े थे पिछली बार कि 0 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या है और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या है, उसको फॉलो करके ये रिजल्ट निकाला जाता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट ऊपर जो बार होता है, किसी भी चीज के ऊपर बार लगा दो या इस तरह डैश लगा दो, सिंबल उसका ये है, आल्सो नोन एज नॉट ऑपरेटर, इसको नॉट ऑपरेटर भी कहा जाता है। यूज फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन करना, कॉम्प्लीमेंट निकालना, उसका उलट निकालना। फॉलो लॉ ऑफ बाइनरी कॉम्प्लीमेंट, और उसके लिए जो लॉ बनी थी वो बाइनरी नंबर में जो हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे, उसी में जो कॉम्प्लीमेंट का टेबल हमने बनाया था, वही रूल इसके हैं। तो ये कुछ बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जरूरी से कॉन्सेप्ट है बूलियन अलजेब्रा के। यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं, हर एक ऑपरेटर की अपनी इम्पोर्टेंस है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा, जो फार्मूला होगा, जो इक्वेशन आपके सामने होगी, उसमें सबसे पहले किस चीज़ को आपने एवलुएट करना है, किस चीज़ को पहले मालूम करना है, उसके लिए उसको कहते हैं प्रेसिडेंस, इम्पोर्टेंस, ऑपरेटर की अहमियत, प्रेसिडेंस, कौन सा ऑपरेटर प्लस की अहमियत ज़्यादा है या ज़रब मल्टीप्लिकेशन की अहमियत ज़्यादा है या नॉट की ज़्यादा है या पैरेंथेसिस की ज़्यादा है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस है, एंड भी यूज़ हुआ है, प्लस भी यूज़ हुआ है, नॉट भी यूज़ हुआ है, तो कौन-सा पहले इम्प्लीमेंट करेगा कंप्यूटर? तो उसके लिए यहाँ पे रूल बताए गए हैं। जैसे हमारे ज़हन में भी ऐसा है कि हम जब हमारे सामने कोई इक्वेशन आती है, तो पहले-पहले हम उसमें कौन-सी चीज़ को हल करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर भी इसी तरह करता है। ऑपरेटर की अहमियत को देखता है, प्रेसिडेंस को देखता है कि कौन से ऑपरेटर को मैंने पहले सॉल्व करना है, कौन सी चीज़ को मैंने पहले इससे सॉल्यूशन करना है और फिर बाद में बाकियों पे जाना है। तो यहाँ पे वो दिया गया है, लिस्ट दी गई है। ईच ऑपरेटर हैज़ अ प्रेसिडेंस लेवल, हर ऑपरेटर की एक अहमियत होती है, एक लेवल होता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी लेवल है। हायर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर जो होते हैं, वो सबसे पहले अर्लियर इट इज़ इवैल्यूएटेड। जितने हायर प्रेसिडेंस यानी हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर आएँगे, किसी भी इक्वेशन में होंगे, सबसे पहले अर्लियर इट इज़ इवैल्यूएटेड, वो पहले इवैल्यूएट होंगे, पहले हल किए जाएँगे। एक्सप्रेशन इज़ स्कैन्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपके पास जो एक्सप्रेशन होती है, उसको हमेशा लेफ्ट से राइट तक स्कैन करें और देखते जाएँ कि उसमें सबसे पहले कौन-सा आपके पास ऑपरेटर आता है। फर्स्ट, सबसे पहले ये देखें कि क्या एक्सप्रेशन इनक्लोज्ड विदिन पैरेंथेसिस आर इवैल्यूएटेड। फर्स्ट, सबसे पहले एक्सप्रेशन इनक्लोज्ड विदिन पैरेंथेसिस आर इवैल्यूएटेड। वो एक्सप्रेशन जो पैरेंथेसिस में बंद होगी, वो हिस्सा इक्वेशन का जो पैरेंथेसिस में बंद होगा, उसको सबसे पहले आपने हल करना है, फर्स्ट हल करना है। देन उसके बाद ऑल कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद अगर कहीं पे एक कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है, तो सबसे दूसरे नंबर पे उसको हल करना है। तीसरे नंबर पे एंड ऑपरेशन को आपने हल करना है और चौथे नंबर पे फिर प्लस को करना है। तो ये एक इसकी एक रूल है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले ये मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है। पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे जो कॉम्प्लीमेंट है उसको सॉल्व करना है, तीसरे नंबर पे मल्टिप्लिकेशन साइन को सॉल्व करना है, फिर प्लस वाले को साइन करना है। तो इस तरह आपका आंसर सही निकल आएगा जब भी आप उसको सॉल्व करें। अच्छा, अब आते हैं बूलियन फंक्शंस पे जिसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी, रूल हमने देख लिए हैं। बूलियन फंक्शन क्या है? इज एन एक्सप्रेशन फॉर्म्ड विद बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है जी, ऐसे एक्सप्रेशन जो बाइनरी वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, बूलियन फंक्शन क्या है? ये एक्सप्रेशन के इसे कहते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी होती है और बूलियन फंक्शन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन होती है जो कि मिली होती है, फॉर्म होती है या बनती है विद बाइनरी वेरिएबल्स। उसमें कोई वेरिएबल्स होंगे यानी एक्स वाई जी, कुछ समथिंग बाइनरी वेरिएबल्स इनको कहा जाता है। ऑपरेटर यूज किए जाएंगे यानी और, एंड और नॉट, कोई भी ऑपरेटर यूज हो सकता है इसमें।
साथ में पैरेंथेसिस भी हो सकते हैं और इक्वल साइन भी हो सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों से या 4 चीज़ों से मिलके एक बूलियन फंक्शन या एक्सप्रेशन बनता है और इसको बूलियन फंक्शन या एक्सप्रेशन कहा जाता है, जो कि बनता हो जिसमें वेरिएबल हो, बाइनरी वेरिएबल हो या ऑपरेंड्स हो, बाइनरी ऑपरेंड्स, ऑपरेटर हो और पैरेंथेसिस हो या इक्वल साइन हो। द वैल्यू ऑफ बूलियन फंक्शन कैन बी आइदर 0 और 1 और उसका जो रिजल्ट आएगा बूलियन फंक्शन का वो हमेशा या 0 आएगा या वो 1 आएगा जब उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पिछली बार सर्किट बनाए थे और उन सर्किट में हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को लिखा था, उनको मालूम किया तो एंड पे हमें रिजल्ट आए। हमने इनपुट पे 0 या 1 भेजे और वो उसका रिजल्ट 0 या 1 से फिर हमें कोई रिजल्ट निकला। वही हमने यहाँ पे करना है। An algebraic expression, अच्छा Boolean function may be represented as an algebraic expression or a truth table. कोई भी Boolean function अगर आपको दिया गया है तो उसको हम या तो algebraic expression की शक्ल में दिखा सकते हैं, किसी फार्मूला के जरिए, किसी इक्वेशन के जरिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ट्रूथ टेबल के जरिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीकों से Boolean function को रिप्रेजेंट किया जाता है। Representation is an algebraic expression. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो ये है। फॉर एग्जांपल w इज इक्वल टू x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट z। अब ये आपके पास एक फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल w इज ए फंक्शन, ये w जो है एक फंक्शन है ऑफ x y z का। ठीक है, x y z तीन वेरिएबल हैं, इनका एक फंक्शन है, एक मिलके एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है? वो ये है x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट z, यानी y कॉम्प्लीमेंट डॉट z प्लस हो रहा है, ये पूरे जो इसका ये साइड है लेफ्ट, ये प्लस हो रहा है किससे? x से, x वेरिएबल से। तो ये फंक्शन है, वेरिएबल w इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इस फंक्शन की। ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ x y एंड z कैन आल्सो बी रिटन एज w इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू f ऑफ x कामा y कामा z। ये एक फंक्शन है। ठीक है जी, फंक्शन है। ये वेरिएबल जो है ये इस पे ये कोई फंक्शन अप्लाई हो रहा है। वो फंक्शन क्या है? वो ये है कि ये आपस में प्लस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि w इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं f को। द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है w। ये राइट हैंड साइड है पूरी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है जी, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये सिंबल जो है, द सिंबल एक्स वाई जी आर द लिटरल्स, जिसको लिटरल्स भी कहते हैं, इसको वेरिएबल्स भी कहते हैं, इसको ऑपरेंड्स भी कह सकते हैं ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के ये वेरिएबल्स भी हैं, लिटरल्स भी हैं और ऑपरेंड्स भी हैं। For a given Boolean function, there may be more than one algebraic expression. ठीक है, for a given Boolean function, किसी भी given Boolean function में एक से ज्यादा algebraic expression हो सकते हैं। ठीक है जी, ये जरूरी नहीं कि एक ही expression और different expression हो सकते हैं। For a given Boolean function, there may be more than one algebraic expression. Different हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, more than one हो सकते हैं algebraic expressions। ये तो पहले हो गई अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब है रिप्रेजेंटेशन एज ए ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की शक्ल में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है जी, वेयर n इज द नंबर ऑफ लिटरल्स इन द फंक्शन। ठीक है जी, नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, मुझे पहले बताया था कि किसी भी टेबल में रोज फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है 2 की पावर n, वेयर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ लिटरल, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेरिएबल्स जितने भी हैं वो। अब ये आपके पास एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, इस एक्सप्रेशन में आप देखें कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 होगा तो 8 इसके रोज बनेंगे आपके ट्रूथ टेबल के, तो वो आपने बना लिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने ये चीज आउटपुट इसका निकालना है। ठीक है, आपने ये आउटपुट पे फाइंड आउट करनी है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ठीक है जी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जब इनपुट पे आएंगे, 3 इनपुट हैं इसके, इस पे डिफरेंट 3 इनपुट आएंगे। ठीक है जी, हर एक वेरिएबल के ऑनवर्ड, फिर उसका रिजल्ट क्या आता है वो आप खुद देख लेंगे। ठीक है जी, तो अब ये W है, इसको W भी सिर्फ इधर लिख सकते हैं क्योंकि ये एक फंक्शन है,
उस फंक्शन में क्या है, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट z है। तो आप इधर से आप देखें कि आपने सबसे पहले किस चीज को फाइंड करना है। ठीक है, आपने 3 वेरिएबल लिए x y z। जैसे मैंने बताया था कि इसमें कैसे इसमें पुट करना है 0 1, वो यही था कि यहाँ पे 2 की पावर 0 से 1 आता है। तो 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 0 से 1 आया, फिर 2 की पावर 1 उससे 2 आता है। मतलब 2 0 2 1 या 2 1 2 0, जो भी आप जैसे कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो यहाँ पे 2 0 2 1 2 0 2 1 इस तरह लिखा गया। इसके बाद 2 की पावर 2 4 बनता है, तो 4 0 4 1। आप 4 1 4 0 उस तरह भी करते हैं, लेकिन अगर आपने 0 ऊपर नीचे करने हैं तो सारे 0 नीचे करें, सारे 1 ऊपर करें। यहाँ भी फिर इस तरह करने हैं, डबल 1 को ऊपर करना है, डबल 0 को ही यानी ग्रुप में ही नीचे लाना है, इस तरह रखना है। ऐसा ना हो कि 1 0 1 0 कर दें। और इस तरह यहाँ पे ऊपर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस तरह करना है, एक में चेंज नहीं करना। फिर सारे रोज में चेंज करेंगे अगर आपने कॉम्बिनेशन चेंज करनी है, 1 ऊपर करने हैं तो, वरना इसी तरह करें पहले 0 से, क्योंकि 0 पहले आता है, 1 बाद में आता है। अगर न्यूमेरिक नंबर भी हम देखें 10 तक 0 1 2 3 इस तरह से आता है, तो 0 पहले नंबर पे है तो 0 को हमने पहले वो किया है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन एज ए ट्रूथ टेबल। इसमें अब आप देखें कि किस चीज की प्रेसिडेंस ज्यादा है। अगर इधर से हम देखें इस साइड से, तो उसकी कॉलम हम बनाएंगे, फिर उसको पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो कॉम्प्लीमेंट से बाद में है, यानी कॉम्प्लीमेंट की पहले है। अगर आप पीछे देखें प्रेसिडेंस, तो ये देखें फर्स्ट सबसे पहले पेरेंथेसिस को करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट को करना है, और कॉम्प्लीमेंट के बाद एंड है, और एंड के बाद फिर आर है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट पेरेंथेसिस तो है नहीं इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास क्या आ गया है, एंड के बाद कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो कॉम्प्लीमेंट को पहले फाइंड करना है, तो देखें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का रो बनाया गया है, फाइंड किया गया है। कॉम्प्लीमेंट के बाद किसकी बारी है, एंड की बारी है। एंड किन के दरमियान में है, इस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू के दरमियान में और जेड के दरमियान में। तो इन दोनों को दरमियान में पहले इसको फिर निकालना है, फाइंड करना है। देन ये जब ये फाइंड हो जाए तो ये पूरा एक वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी, फिर ये सारी प्लस इसके साथ इसका एडिशन करना है, आर ऑपरेशन एक्स के साथ। तो यहाँ पे y का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया गया। y का कॉम्प्लीमेंट कैसे किया है वो आपको पता है, 0 का 1 फिर उलट, और 0 का 1 उलट, फिर इसका 1 का 0 1 का 0, फिर ये इस दोनों के 0 के 1 1, और इस दोनों 1 1 के 0 0। तो ये y कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं एंड ऑपरेशन पे, यानी इन दोनों का एंड करना है। तो ये मालूम हो गया है। अब इसके दरमियान में और z के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन करनी है। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है। फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आता है। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ये यहाँ पे 1 और यहाँ दोनों पे 0। तो देखें ये हमने फाइंड कर दिया पूरा, दो चीजें फाइंड हो गई, ये पूरी साइड फाइंड हो गई, ये आ गई। तीसरे नंबर पे अब ये पूरी साइड और प्लस ये करना है x के साथ, इसके साथ। तो इसको देखना है और साथ में इसको देखना है। ठीक है जी, इन दोनों को देखना है। तो 0 प्लस 0 0, देखें एक रिजल्ट आया, या वो 0 आएगा या 1 आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जाएगी। तीन इनपुट जैसे सर्किट के तीन लाइंस हैं जो पीछे हमने सर्किट बनाए थे पिछले लेक्चर में, उसी को ध्यान में रखें कि तीन लाइंस हैं, उन लाइंस पे आपकी ये वैल्यू जा रही है 0 0 0। तो उनके दरमियान में जब और ऑपरेशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। ठीक है जी, इसी तरह तीन इनपुट है उसके दरमियान में और ऑपरेशन हो रहा है। इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप सर्किट भी बनाएंगे तो वो भी आपके लिए इजी होगा। ठीक है, एक x है वो आखिर में, दूसरा आपने y कॉम्प्लीमेंट यानी y लगाना है, उसके आगे नॉट गेट लगा देना है, उससे आपका चला जाएगा क्या, ये y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, और एक z होगा जो ये दोनों एंड होंगे और आखिर में प्लस होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें
तो बना भी सकते हैं। तो ये एक एट द एंड हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, एट द एंड हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा, मैंने ड्रा किया है। सबसे पहले हमने ये बफर गेट लगाया है। ठीक है जी, ये बफर गेट है। बफर गेट का वो पता है कि जो इनपुट पे होगा वो आउटपुट पे होगा। तो x जैसे जैसे जीरो जाएगा, यानी जीरो, ठीक है, यहाँ पे तो वो जीरो ही निकलेगा आगे। ठीक है जी, यहाँ पे जीरो, ये पहली कॉम्बिनेशन इसमें जा रही है, ये वाली x y z। ठीक है जी, और आउटपुट उसका चूंकि ये हमने बनाना है, हमने हमारा आउटपुट ये है, तो ये तीन वैल्यू यहाँ पे गई, x पे जीरो, y पे जीरो, z पे भी जीरो। अब यहाँ पे ये y कॉम्प्लीमेंट था, तो जीरो से ये वन पे चेंज हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या आ रहा है। ठीक है जी, तो इसको यहाँ पे आएगा, एंड गेट पे हो जाएगा। अब एंड गेट से ये आगे जाएगा। ठीक है जी, एंड गेट पे ये जब आएगा तो वन, और इस तरफ जीरो है, जीरो। ठीक है, तो वन और जीरो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, जीरो। तो यहाँ से जीरो, अब ये आर गेट लगा हुआ है, आर गेट, जीरो यहाँ से आ रहा है और जीरो यहाँ से आ रहा है, तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा यहाँ अंदर। ठीक है जी, जीरो और प्लस जीरो, तो वो हो जाएगा हमारे पास आंसर डब्ल्यू जीरो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आंसर डब्ल्यू जीरो है। ठीक है जी, जब ये तीन कॉम्बिनेशन जाएंगी और आपके आउटपुट पे ये इक्वेशन आपने ड्रा करनी है, इसके लिए सर्किट बनाना है, ये सर्किट इसी के मुताबिक बना है। मैंने एक्स के लिए बफर गेट लगाया है, क्योंकि गेट ज़रूरी है। तो बफर गेट आया ही इसीलिए कि जो इनपुट पे आएगा वो आउटपुट पे भी होगा, तो सेम इनपुट सेम आउटपुट। जब नाट लगाएंगे तो इसके सामने ये गोल दायरा बना देंगे इसकी शक्ल के सामने, तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने बफर गेट लगाया, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, इसका भी आउटपुट सेम आएगा। इसी तरह अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन भेजेंगे तो इसका वन आंसर आएगा। ठीक है जी, अगर कॉम्बिनेशन ये होगा, क्योंकि जेड पे यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे भी वन हो जाएगा, और यहाँ पे भी वन आएगा, क्योंकि जीरो है, वाई जीरो है, तो उसका भी वन आ जाएगा। तो वन मल्टीप्लाई बाई वन, वन हो जाएगा, वन प्लस जीरो वन, तो वन इधर निकल आएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन, जो उसका सर्किट है वो कैसे होता है वो मैंने बना के दिखा दिया। और इसी तरह इसकी जो टेबल है, टेबल से भी ये चीज प्रूफ है। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे भी ये आप कॉम्बिनेशन डालते रहेंगे, आप वहां पे ड्रा करेंगे, इस तरह की एक्सप्रेशन अगर आपको दी जाए, तो उसके लिए गेट ड्रा करना आपका काम है, उसके लिए सोचना आपका काम है कौन सा गेट मैं लगाऊं। ये अब मुझे सोच आई कि मैं बफर गेट लगाऊं, क्योंकि वो जो इनपुट होता है वो आउटपुट पे भी वही होता है, तो मैंने उसको उसी तरह रखा। क्योंकि एक्स है तो एक्स निकलना चाहिए, वाई है तो वाई, लेकिन दरमियान में ये कॉम्प्लीमेंट है, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट के लिए वाई और उसके लिए नॉट गेट लगाया। ठीक है जी, तो इस तरह कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट अगर आप लगाते हैं तो डायरेक्ट वायर लगा दें, वो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गई। एक्सप्रेशन कैसे होता है, एक्सप्रेशन के जरिए, एक्सप्रेशन में ये होता है कि आपके पास बाइनरी वेरिएबल होंगे, ऑपरेंड होंगे, ये देखें जैसे बाइनरी वेरिएबल ऑपरेंड है, साथ में उसके ऑपरेशन जो ऑपरेटर यूज हुए हैं, प्लस, डॉट, कॉम्प्लीमेंट, एंड, आर नॉट यूज हुए हैं, ये उसके ऑपरेटर हैं। और साथ में उसके पैरेंथेसिस होंगे, कहीं पे पैरेंथेसिस आए होंगे, और इक्वल साइन, जैसे ये इक्वल साइन है। तो किसी भी बोलियन फंक्शन को एक्सप्रेशन की शक्ल में यूं रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी शक्ल इसकी ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल के जरिए है हमने रिप्रेजेंट किया है इसको। ठीक है जी, तो इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इधर भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स की यहीं पे जीरो डाल दें, एक कम्बिनेशन, अगर ये कम्बिनेशन याद है आपको, सबसे पहले आप सारे जीरो डालते हैं, तो जीरो जब डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये कम्बिनेशन इसको दे रहा हूँ, ये ऊपर वाली इसी जगह को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो है वाई, और यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जीरो किस चीज में चेंज हो जाएगा, वन में। तो मैं इधर वन लिख लेता हूँ। डॉट, जेड क्या है, जीरो, तो ये जीरो। ये ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे अगेन, तो किस चीज की प्रेसिडेंस ज्यादा है, प्रेसिडेंस
यहाँ इधर से देखें तो डॉट पहले आए इस साल होगा, तो आप 1 मल्टीप्लाई बाई 0 को पहले सॉल्व कर लें, इस दूसरी साइड वाले 0 को एज इट इज रहने दें, तो इस साइड से आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है, और ये किस चीज के बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो ये रिजल्ट देखें वही आया है 0। इसी तरह अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन डालते हैं, तो कॉम्बिनेशन डालते वक्त ख्याल रखें x तो अपनी जगह पे 0 आ गया, प्लस y कॉम्प्लीमेंट है, y यहाँ पे 0 है, यहाँ पे चूंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ये आपके सामने है y का कॉम्प्लीमेंट इस रो के लिए, y कॉम्प्लीमेंट क्या है 1, तो इधर मैं 1 लिख रहा हूँ डॉट, यहाँ पे अब z की वैल्यू क्या है दूसरे रो में, ये है 1, तो अब फिर इसको सॉल्व करें, जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 है, तो 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका W1, और यहाँ पे W1 है। तो ये मैंने एक्सप्रेशन में भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया, एक्सप्रेशन में अगर ये हम डिफरेंट ये कॉम्बिनेशन डालेंगे, इनपुट पे लगाएंगे, तो आउटपुट हमारे पास ये एक वैल्यू आएगी, या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सर्किट में भी मैंने दिखा दिया कि सर्किट में अगर हम बनाएंगे तो इस तरह बना सकते हैं, और इसमें भी उसकी वैल्यू वही निकली है, और ट्रूथ टेबल में भी दिखा दिया कि ट्रूथ टेबल में इसको करें सॉल्व इसी तरह, और उनकी कॉम्बिनेशन उनके रूल लगाएं, उसके रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो ये बुलियन फंक्शन है, बुलियन फंक्शन में वेरिएबल होते हैं, उसमें उसके इनपुट पे वैल्यूज होती हैं, वो या 0 होंगी या फॉल्स होंगी, या 0 होगी या 1 होगा, ठीक है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके मुताबिक इसका आउटपुट आता है, और यही बुलियन अलजेब्रा है, और यही चीज़ है डिजिटल सर्किट में इसको यूज किया जाता है, मेन चीज है ये, और इस चीज को आपने याद रखना है। अब ये कुछ एक्सप्रेशन मैंने दिए हैं, पहले भी दिए थे आपको, उसमें आपने सर्किट इसके बनाने थे, यहाँ पे आपने ट्रूथ टेबल की शक्ल में इनकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, जिस तरह इसको किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने वेरिएबल देखने हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं, लेट सपोज यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो 3 वेरिएबल हैं, ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, इनको सॉल्व करें, और फिर होमवर्क भी है और असाइनमेंट भी है, ठीक है जी। तो 3 वेरिएबल हैं, तो 3 कॉलम तो इसके बनेंगे, ठीक है, 3 कॉलम 3 वेरिएबल्स के लिए बनेंगे। अब नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, वो वही 3 कॉलम है, तो 3 वेरिएबल हैं तो 8 रोज बनेंगी, ठीक है जी, 8 रोज, ये 3 कॉलम हो गए 3 वेरिएबल के लिए। अब 8 रोज आपने इसमें बनानी है, ठीक है जी, 8 रोज, 1 2 3 इस तरह, अब ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है जी, ये 3 हो गई, ये 4, ये 5 6 7 और 8, ठीक है जी, तो ये 8 रोज आपके पास आ गई। अब यहाँ पे आपने ए, एक ऑपरेंड है, एक वेरिएबल है, एक लिटरल है, ये दूसरा है बी, ठीक है, ये तीसरा है सी। अब आपने इस इक्वेशन को इधर से देखना है, इस एक्सप्रेशन को इधर से देख, सबसे पहले मैं क्या चीज फाइंड करूं, आपके पास ये पेरेंथेसिस है, तो आप पेरेंथेसिस को फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आप बी प्लस सी कर लें, पहले इसको सॉल्व कर लें, देन आपके पास दूसरे नंबर पे कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट को आप फाइंड कर लें, तो आप अगर बी प्लस सी करते हैं आसान है, आप यहाँ पे बी प्लस सी का एक कॉलम बना लें, बी प्लस सी, ठीक है जी, ये एक कॉलम हमारा बन गया। उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद ये करना है, तो कॉम्प्लीमेंट पेरेंथेसिस के बाद कॉम्प्लीमेंट का दर्जा ज्यादा है, ठीक है जी, तो ये प्रायोरिटी ज्यादा है, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट एक कॉम्प्लीमेंट लिख दिया इसका कॉलम, ठीक है जी, ये आ गया।
उसके बाद लास्ट में ये पूरा का ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट और बी प्लस सी, ये आपने फिर एंड पे मालूम करना है, बी प्लस सी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया है, ये आपने करना है, इस पे आपने वही वैल्यू डालनी है। तब यहाँ पे सबसे पहले 0 1 0 1, फिर यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे, ठीक है, ये गिन ले कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 होंगे टोटल, ठीक है। नीचे एक और 1 भी आएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर वाले जो कॉलम था वो मैंने हेडिंग के लिए यूज कर लिया, मैंने उसको पहले 8 के साथ गिना था, टोटल ये 9 होंगे उसके अलावा हेडिंग को निकाल के, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 1 0 और 1, फिर 00 आपका आ जाएगा इसमें, 00 1 1 00 1 1, इस तरह आएंगे, ठीक है जी। फिर 00 और फिर 1 1, अब यहाँ पे 4 0 4 1, 0 0 0 0 और 1 1 1 1, ये आपका हो गया, बन गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, बी प्लस सी करना है, तो इन दोनों को कॉलम को ऐड करें, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है जी। उसके बाद फिर 0 प्लस 0 0, फिर 1, फिर 1 और फिर भी 1, ये आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट है ए का, वहाँ पे 4 0 है 4 1 है, तो यहाँ पे सारे 0 1 1 हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अपोजिट यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे 0 हो जाएंगे 4, क्योंकि वहाँ पे कॉलम में सारे 0 1 है 4, तो ये 0 0, अब ये भी हो गया। अब इन दोनों का आपने एंड ऑपरेशन करना है इन दरमियान, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है जी। तो ये आपका रिजल्ट आउटपुट पे आ गया, और ये हमने फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग ये वैल्यू डालेंगे, तो ये रिजल्ट आप देखें इसके साथ कि आता है कि नहीं, आप कॉम्बिनेशन देखें। अब ए है, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ तो 1 आ गया, 1, ठीक है, डॉट यानी डॉट। अब यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी, बी में क्या है 0, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर, प्लस, ये एरो को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ताकि जगह साफ रहे, यहाँ पे ये रिमूव, ठीक है जी। और सी में क्या है, पहली उसमें रो में 0, तो ये हो गया इश। अब इसको सॉल्व करें, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, इस साइड पे 1 है, दरमियान में डॉट है, तो इस साइड पे 0 है, ये बराबर है 0 के, क्योंकि 0 से जो मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो डी हमारा 0 है, तो यहाँ पे डी आपका पहले 0 है, यानी ये इक्वेशन 0, ये रिजल्ट है। इसी तरह अगर आप दूसरी वैल्यू डालते हैं ये वाली, तो देखें कि 1 आता है कि नहीं। तो 0, ए में 0 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का 0 1 हो जाएगा, फिर डॉट यहाँ पे 0 प्लस सी में 1 है, ब्रैकेट बंद, ठीक है, और ये इज इक्वल टू 1, उसके बाद इनटू ये 0 प्लस 1 1 होता है, इक्वल टू 1, तो डी आपका 1 हो गया, यानी ये एरिया पूरा 1 हो गया, ये 1 है,
तो ये देखें ना कि यहाँ पे अगर आप एक कम्बिनेशन में वैल्यू डालते हैं तब भी आता है, तो रिप्रेजेंटेशन वहां भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है एक्सप्रेशन के जरिए। तो ये एक असाइनमेंट थी जो मैंने हल करके आपको दे दी है। मजीद इसी तरह आगे और असाइनमेंट्स हैं, उसको आपने सॉल्व करना है, हल करना है। ठीक है जी, ये दूसरी है एग्जाम्पल, इसको आपने इसी तरह एज इट इज करना है। इसमें पहले वेरिएबल चेक करने हैं कितने, उसके मुताबिक रोज बनानी है, फिर देन उसको सॉल्व करना है। उसके बाद ये तीसरी है, इसमें एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी ट्रूथ टेबल की रिप्रेजेंटेशन करनी है। अगर चाहे तो मैं इससे आपको सर्किट बनाने का भी कह सकता हूँ, आपने सर्किट भी ध्यान में रखना है कैसे बनेगा, कौन सा गेट यूज होगा वो याद रखने हैं। और साथ में मैं इसका आपको यहीं पे रिप्रेजेंटेशन कह सकता हूँ कि इसमें आप ये वैल्यू डालें, इसकी रिजल्ट देखें कितना आता है। तो आपने ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आपने ये याद रखनी है, आपने ये करनी है। तो ये आपकी मजीद जो मैंने एक एग्जांपल कर दी है, बाकी आप खुद करें, इसके सर्किट भी बनाएं, सर्किट भी हैं इनके, इसके अलावा ये आपकी असाइनमेंट भी है। आपने जो है इसको सॉल्व करके फिर मैं आपसे किसी भी जरिए से ये मंगवा सकता हूँ। तो आपके पास ये रेडी होनी चाहिए। आप मुझे इसको गूगल क्लासरूम में भी सेंड कर सकते हैं, मैं वहाँ भी कह सकता हूँ आपको, या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो आप इसको अपने साथ सॉल्व कर लें। अगर हार्ड फॉर्म में करते हैं, उसकी पिक्चर बना लें, पेज पे उसको बना के उसकी पिक्चर बना लें। अगर सिस्टम में बना सकते हैं, कंप्यूटर में बना सकते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। तो जैसे आपको फिजिबल लगे, तो मुझे आपने रेडी रखने हैं, मैं किसी वक्त आपसे मंगवा सकता हूँ। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, बहुत ईजी है, इजी इजी चीज़ें हैं और इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। और कोई भी इशू हो आप मुझसे ग्रुप में फिर पूछ सकते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।